वेलकम बैक टू माय चैनल रिदिक्षा's व्लॉग। आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं घूमने के लिए और हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये मैंने सिंपल सा कुर्ता पहना हुआ है। सो बस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हाँ आराम। यहाँ पर हम लोग ना अपनी लोकेशन पर पहुँच गए थे जहाँ पे मतलब हम लोग को ज़ू सफारी करनी थी। तो गाइज़ यहाँ पर ना हम लोगों की मतलब एंट्री होना थी, इसलिए सब लोग यहाँ पर ना वेट कर रहे थे कि कब अंदर जाएंगे। और ना यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा था गाइज़, देखने की इतनी कोशिश कर रहे थे ना कि थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ हम लोगों के लिए दिख जाए, बट कुछ भी नहीं दिख रहा था। आराम से आओ, हम बाइक पकड़े। गर्मी कितनी तेज लग रहा है। गर्मी गेट पर 15 मिनट लेट किया तो नहीं। सही बात। आ जाइए। भैया 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लोग ना वेटिंग हॉल में वेट कर रहे थे हम लोगों के नंबर का, कि हम लोगों के लिए 12 नंबर दिया गया था बस के लिए। तो बस हम लोग बस में बैठ चुके थे गाइस। आप लोग अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट बंद रखिए, ठीक है। आगे जाके कोई भी एनिमल दिखे तो ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, ना फिटनेस को नॉक करना है। कि बस में कुछ भी खाने पीने का यहाँ पे ये गाइड भैया हम लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे जो सबको फॉलो करने थे गाइस। सफारी का सफर जो है सर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं सफर के लिए सर? चलिए, ठीक है। तो ये सफारी जो है ये 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है। पहले पहाड़ को लेफ्ट में देखेंगे, पहाड़ों को बोला जाता है सोनगिरी। ये सफारी दोनों पहाड़ों के बीच में सफारी को बनाया गया है, जो कि 192.5 है, ठीक है। चलिए, हमारा पहला सफर जो होगा ये हार्वी बोर का होगा सर, ठीक है। यानी हार्वी बोरस में हम लोग एंट्री करेंगे। तो इस जंगल में हमें हिरन दिखेंगे, ठीक है। तो ये सफारी को 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें फर्स्ट वन हम लोग हार्वी बोर में चलेंगे। इसके बाद हम लोग ओमनीबोरस यानी बेयर सफारी में चलेंगे सर, भालू का जंगल में, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद जो हमारा जोन स्टार्ट होगा वो कार्निवोरस का होगा, ठीक है। तो इस कार्निवोरस में हम लोग लेपर्ड सफारी, टाइगर सफारी और लायन सफारी का जोन चलेंगे। तो ये 500 सफारी का सफर हम लोग बारी बारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई ना कोई तो चिड़ियाघर भी गए होंगे, सफारी भी आप लोग आए हैं। दोनों में कुछ डिफरेंट दिखा दोनों आप लोग को? क्या दिखा? बस तो करते दिखेंगे तो कभी बैठे हुए दिखेंगे, कभी सोते हुए तो कभी जागे हुए, कभी नाक तो कभी पूछ, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना देखे हुए हमें वापस भी आना पड़ता है। इसलिए चिड़ियाघर वाला इंटेंशन रखना नहीं है सफारी के अंदर। आज आप लोगों का टास्क है जानवरों को ढूंढना, जिन्हें ढूंढने के लिए हमें लगभग 1 घंटे 15 मिनट लग ही जाते हैं। इस जंगल में कोई भी जानवरों का पार्टिकुलर एरिया नहीं है, ये आपको कहीं भी दिख सकते हैं। इसलिए दोनों तरफ आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट सफारी जो है ये हिरन का है सर।
तो यहाँ पे हिरण की जो है टोटल 5 प्रजातियाँ हैं। दिखा दिखा वो बैठी उधर। इस जंगल में हिरण की 5 प्रजातियाँ बैठा हुआ था। स्पॉटेड डियर है, ब्लैक बक है, सांबर डियर है, हॉक डियर है, बार्किंग डियर है। ठीक है, इसके अलावा नीलगाय वगैरह भी दिख सकते हैं। हिरण दिख रहे हैं आपका राइट, इस साइड बैठा हुआ है। आपका राइट साइड देखिए, यहाँ पे दिखेंगे स्पॉटेड डियर। बैठा था ना, देखिए बैठे हुए हैं वहाँ पे, दिख रहे हैं। ये स्पॉटेड डियर है जिन्हें चीतल हिरण बोलते हैं। जब ऐसा मुड़ेंगे ना तब दिखेंगे। वो बैठा उधर बैठा था। धूप ज्यादा कोई बात नहीं, आगे भी दिखेंगे। जहाँ देखिए वहाँ पे ये सब यहाँ पे ग्रोजिंग करते हैं सब दोनों। देखिए दिख रहे हैं कहाँ पर? वो है बैठा हुआ है, वो बैठा खड़ा हुआ। दोनों साइड देखते हुए चलिएगा। यानी आप लोग का टास्क है जानवरों को ढूंढना सर। ठीक है, देखिए दिख रहे हैं सर। अभी नहीं जो आप लोग जिस स्लॉट में है ना सर, ये सफारी का सबसे खूबसूरत स्लॉट होता है। ठीक है, इससे यानी इस स्लॉट में इनको दिखने की चांसेस ज्यादा रहती है क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है। वाले हिरण में सबसे बड़े होते हैं सर ये। दिखी नहीं पेड़ आ रहा है, दिखिए। चलो वो ले रहा है, उनको दिख जाएगा। भैया थोड़ा सा आगे। हाँ देखिएगा पीछे जो बैठे हुए हैं। हाँ। ठीक है, ये जो हमें दिख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड, ये सांबर डियर है। एशिया में पाए जाने वाले हिरण में सबसे बड़े होते हैं सर। सांबर डियर का मेल है ये। ठीक है, यानी मेल फीमेल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना सर, जो मेल होंगे ना उनका एंटीलर होगा, यानी उनका सिंग होगा, बट फीमेल का सिंग होता नहीं है। इन सबों का जो सिंग दिखते हैं, जो कि 1 या 2 साल के अंदर में गिर जाते हैं, फिर दोबारा इनमें नए सिंग आते हैं। इधर ये आपको देखेंगे नेचर पॉन्ड। ठीक है, यानी कि हम लोग अभी नेचर पॉन्ड की तरफ आए हुए हैं, जहाँ पे हिरण जो है सामने और एंट्री गेट। ठीक है, जो कि क्या है कि एक बार में एक गेट खुलते हैं। जैसे गेट खुले, आप देखिए पीछे वाले गेट लगेंगे सर, तो फिर आगे वाले गेट खुलेंगे, जो कि एक तरह का सेफ्टी प्रोसेस होता है। ये गेट यहाँ पे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि बहुत सारे एनिमल ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखने के लिए जिनके जंगल आते हैं ना सर, तो देख के हम लोग वापस जाते हैं, तो ये भी हमारी बसों को फॉलो करते करते पीछे चले आते हैं। तो उस एनिमल को इसी डबल डोर एंट्री गेट के पास रोका जाता है। सपोज एक बार में दोनों गेट को खोल दिया जाए तो इस जंगल में भालू भी है, लेपर्ड भी है, टाइगर भी है और लायन भी है सर। ये फिर बाहर निकल जाएंगे अगर एक बार में दोनों गेट को खोल दिया जाए। जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर बाहर वाले लोगों का ये कल्याण करेंगे सर। ठीक है, इसलिए क्या है ना कि एक बार में एक ही गेट के यहाँ पे खोला जाता है। क्योंकि जंगलों में पेड़ों पे चढ़ते हैं तो इस पे भी ये चढ़ेंगे, जब चढ़ेंगे तो इन्हें करंट का झटका लगेगा, फिर ये नीचे चले जाएंगे, जो कि सोलर थ्रू दी जाती है सर। इसलिए जंगल में इनका जो 75% भोजन होती है वो दीमक का चींटी होती है, टर्माइट, जो कि नीचे जंगलों से मिल जाते हैं, या फिर जंगलों में जो भी फल वगैरह होते हैं या फिर पक्षी का छोटे छोटे अंडे जो होते हैं, ये फिर इन्हें खाते हैं। यानी 75% खाना इन्हें जंगलों से मिलते हैं, रिमाइनिंग 25% खाना हमारे मैनेजमेंट द्वारा इन्हें दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये भालू जो है अलग से हमारे मैनेजमेंट इन्हें देते हैं, जैसे खिचड़ी हो गए, खीर, गन्ने, मछली या फिर मूंगफली, ये सभी हमारे मैनेजमेंट द्वारा इन्हें दिया जाता है। ये स्लोथ बियर है सर, जो ओमनीवोरस में आते हैं, यानी सर्वाहारी, जो कि नॉनवेज अभी दोनों तरह के खाते हैं। ठीक है, तो ये बियर का जोन है जहाँ पे हमें स्लोथ बियर देखेंगे सर। बट हम लोग मॉर्निंग टाइम में आए हैं तो ज्यादातर एनिमलों को हम लोग खुद ही रिलीज करवाते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे फीड जो है जानवरों को अलग से दिया जाता है, खाना जो इन्हें अलग से दिया जाता है। इसलिए क्या है कि अधिकतर जानवरों को मॉर्निंग टाइम में इन्हें क्या है कि रिलीज करते हुए देखेंगे, इससे दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ ये हाँ ना, जैसे भालू को मदारी भालू भी बोल सकते हैं सर। देख ले एक बार, अलग अलग तरीके के लोग हैं, आजा।
इनके आगे का नखून देख रहे हैं सर आप लोग, जो कि काफी बड़े बड़े हैं, जो कि जंगलों में दीमक चींटी निकालने में इनका हेल्प करते हैं सर। ठीक है, इन्हें सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए पेड़ों की जड़ों से या फिर मिट्टी के अंदर से दीमक चींटी को निकाल। नेक्स्ट सफारी चलेंगे लेपर्ड सफारी, यानी तेंदुआ की जंगल। ये अपने लाइफ का 50% पेड़ों पे ही स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं जंगलों में छिप के रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी का कलर जो होता है ये झाड़ियों से मैच करता है सर, यानी पूरे बॉडी को कैमोफ्लेज किए रहते हैं जंगलों में। इस जंगलों में जितने भी शिकार करेंगे छिप कर करते हैं, इसलिए लेपर्ड को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज्यादातर रात के समय एक्टिव होते हैं। ये निशाचर जानवर है जिन्हें क्या है कि नाइट विजन बहुत ज्यादा होते हैं सर, रात में देखने की जो क्षमता होती है ना इंसानों से 7 गुना ज्यादा होते हैं, इसलिए ज्यादातर शिकार करने का काम रात के समय ही करते हैं। दिन में कहीं ना कहीं छिपे हुए रहते हैं सर, या फिर पेड़ों पे भी चढ़ के सो जाते हैं। देखिए देखिए इतने नजदीक से लेपर्ड को देखना काफी ये होता है सर। ठीक है, अगर जंगलों में लेपर्ड दिखे तो समझिए आप बहुत ही लकी हैं। इनकी बॉडी का बाहर निकल हिम्मत है तो। देखिएगा सर पीछे जो बैठे हुए हैं, पीछे चला गया। हाँ घूम रहा है ना बाहर। हाँ वो हो गया साला आएगा। यही एक ऐसा जानवर है ज्यादातर न्यूज में आते हैं सर, ये रात के समय में। ठीक है, तो अपना नेशनल एनिमल कौन सा जानवर है? टाइगर। तो नेक्स्ट सफारी अब हम लोग टाइगर सफारी में चलेंगे। ये टाइगर भी तेंदुआ है। हाँ लेपर्ड। टाइगर। ये चलो ये लाइन में खतरनाक जो आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं। ठीक है, लाइन आ रहे हैं सर। ये फोटो लेके देगा। बड़ा मस्ती से वीडियो भी ले लीजिए। देखिए वीडियो यहाँ से जूम करो ना। गाड़ी के पास दहाड़ भी दीक्षा पूरा से वीडियो बना। बाहर सबका सो गाइज़, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब